जी मित्रों, स्वागत तुम सभी का हमारे एक और नए हॉरर स्टोरी में। आज की जो स्टोरी है वो है पवन नाम के एक लड़के की। एंड भाई जो पवन के साथ हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है, तो इसलिए भाई इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये चीज तुम्हारे साथ भी हो सकती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं आज की स्टोरी को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। जो तुम्हारा दिल है कमेंट कर दो, बट कमेंट कर दो। करते स्टार्ट स्टोरी को फिर। तो ये स्टोरी पवन नाम के एक लड़के की है जो कि इंदौर में एक सोसाइटी में फ्लैट में अकेले रहता था, क्योंकि जो उसकी फैमिली वाले थे वो गांव में रहते थे। एंड भाई पवन वहाँ पे जॉब करता था और अकेले रहता था। लेकिन जहाँ पे पवन का फ्लैट था ना, उसके जस्ट सामने उसी बिल्डिंग में एक फ्लैट था जो कि पिछले 7-8 महीनों से खाली पड़ा हुआ था। वहाँ पे कोई भी नहीं रहता था। लेकिन एक दिन सुबह सुबह पवन देखता है कि उस फ्लैट का जो दरवाजा है वो खुला पड़ा है। एंड जैसे ही पवन ये देखता है तो पवन को पता लगता है कि उस फ्लैट में एक फैमिली रिसेंटली शिफ्ट हुई है, जिसके अंदर सिर्फ 2 ही फैमिली मेंबर रहते थे। एक आदमी जिसकी ना उम्र बहुत ज्यादा था, मतलब वो दिखने में ना तांत्रिक टाइप का लगता था, क्योंकि उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, उसके लंबे लंबे बाल थे। एंड वो हमेशा ना मतलब ब्लैक कलर का कपड़ा पहने हुए रहता था। एंड उसके माथे पे हमेशा ब्लैक कलर का एक टीका लगा रहता था। एंड जो उसका वेशभूषा था, हुलिया था, वो बिल्कुल एक तांत्रिक की तरह लगता था। एंड उसकी जो आंखें थी वो ना मतलब थोड़ी अलग टाइप की थी। अलग का मतलब है कि उसकी आंखें हमेशा मोस्टली टाइम ना आंखें जो थी उसकी वो लाल लाल रहती थी। एंड उसकी एक बेटी थी, लेकिन जो उसकी बेटी थी भाई वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। पवन ने जब उस लड़की को पहली बार देखा था तो भाई पवन के होश उड़ गए थे, क्योंकि पवन ने उस दिन से पहले कभी भी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। क्योंकि भाई वो लड़की थी जो तांत्रिक की बेटी थी, वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। एंड उसकी जो आंखें थी वो इतनी ज्यादा प्यारी थी कि समझ लो कि अगर कोई इंसान उस लड़की की आंखों में अगर 1 मिनट देख ले तो भाई वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ऐसी उसकी आंखें थी। उसकी स्माइल बहुत ज्यादा प्यारी थी, मतलब समझ लो कि बिल्कुल वो परी की तरह लगती थी दिखने में। एंड जैसे पवन उस लड़की को देखता है तो भाई पवन का दिल पहली नजर में उस लड़की पे आ जाता है। लेकिन सोसाइटी के लोगों को इस फैमिली की एक बात बहुत वियर्ड लगती है कि वो जो आदमी था तांत्रिक की तरह जो लगता था दिखने में, भाई वो ना सोसाइटी में किसी से बात नहीं करता था। अगर कोई इंसान सामने से आकर उससे बात करता भी था, उसे पूछता था कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, अभी शिफ्ट हुए हो, तो भाई वो तांत्रिक जो था भाई वो ना किसी को कुछ जवाब देता ही नहीं था बिल्कुल भी। वो एकदम शांत रहता था, किसी से कुछ बात नहीं करता था। एंड वो अपने घर से बाहर निकलता भी नहीं था। अगर वो घर से बाहर निकलता भी था तो वो शाम के टाइम, रात के टाइम निकलता था। एंड ये चीज ना लोगों को थोड़ी वियर्ड लगती है, लेकिन लोग इस पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। एंड अब क्या होता है, एक दिन जो पवन था वो ना अपने ऑफिस से घर आ रहा होता है, करीब रात के 8 बज रहे थे। एंड वो बिल्डिंग की लिफ्ट के थ्रू वो अपने फ्लैट में जा रहा था ऊपर। एंड तभी उसको उसी लिफ्ट में वही लड़की मिलती है जो तांत्रिक की बेटी थी, जो उसके फ्लैट के जस्ट सामने रहने के लिए आई थी, अभी शिफ्ट हुई थी। एंड पवन सोचता है कि भाई ये एकदम परफेक्ट मौका है, ये मौका फिर मिलेगा नहीं मिलेगा। एंड इसलिए वो सोचता है कि वो उससे बात करेगा। एंड वो उससे बात करता है, वो उससे नाम पूछता है। तो वो जो लड़की थी वो अपना नाम बताती है, चंद्रिका। एंड फिर इसके बाद इन दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत होती है। एंड भाई पवन बताता है कि मैं आपके जस्ट सामने वाले फ्लैट में रहता हूँ। एंड इसके बाद भाई ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन इस दिन के बाद से इन दिनों की पवन की और जो नई लड़की थी जो तांत्रिक की बेटी थी चंद्रिका, इन दोनों के बीच में ना मतलब बातचीत होना स्टार्ट हो जाता है। एंड इन दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग बनना स्टार्ट हो जाती है। जो पवन था वो ना मतलब उससे हमेशा बात करता था। जो वो लड़की थी चंद्रिका, वो भी पवन से बात करती थी। अब धीरे धीरे जो चंद्रिका थी वो ना पवन के फ्लैट में आने लगी। ये दोनों मिलके पवन के फ्लैट में खाना बनाते, आपस में बातचीत करते। एंड भाई ना इन दोनों की बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है, काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है इनके बीच में। लेकिन एक चीज बहुत वियर्ड लगती है पवन को, कि पवन जब भी ना उस लड़की से उसकी फैमिली के बारे में, उसके बारे में, उसके पापा के बारे में पूछता, तो भाई वो जो लड़की थी वो ना 1 सेकंड के लिए एकदम शांत हो जाती थी। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ जाता था। एंड वो कुछ जवाब देती ही नहीं थी। पवन को ये चीज वियर्ड लगती है, लेकिन वो लड़की बहुत खूबसूरत थी तो इसलिए पवन उस पर इतना ध्यान नहीं देता है। अब इसके बाद क्या होता है, जो पवन था वो हमेशा उससे बातचीत करता, हमेशा ये दोनों मिलते। एंड धीरे धीरे पवन को ना वो जो लड़की थी चंद्रिका वो ना बहुत पसंद आने लगती है। वो उससे प्यार करने लगता है धीरे धीरे कहीं ना कहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद ही सोसाइटी में एक बात फैलने लगती है कि जो ये नई फैमिली शिफ्ट हुई थी, जो बाप बेटी थे, भाई जो उसका बाप था ना वो तांत्रिक है, ऐसा लोगों के बीच में खबर फैलने लगती है। क्योंकि रात के टाइम उसके मतलब ना कमरे के अंदर से, फ्लैट के कमरे से ना मतलब किसी के मंत्र जाप करने की आवाज आती है। वो तंत्र विद्या करते हैं, काला जादू करते हैं लोगों के ऊपर। एंड ये ना पूरी सोसाइटी में खबर फैलने लगती है। एंड जब ये चीज पवन को पता लगता है तो पवन इस पे ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसका ध्यान तो उसकी बेटी के ऊपर था। वो सोचता है कि भाई बेटी तो खूबसूरत है ना, बाप जैसा भी हो भाड़ में जाए, मुझे क्या, मुझे तो बेटी से मतलब है। पवन इस पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देता है। एंड एक दिन क्या होता है, पवन रात के टाइम ना बिल्कुल पवन को नींद नहीं आ रही थी। उस टाइम करीब रात के 2 बज रहे थे। एंड वो अपने पीछे वाले बालकनी में जाकर खड़े हो जाता है। एंड तभी वो देखता है कि सोसाइटी
सोसाइटी के पीछे वाला जो ग्राउंड है वहाँ पे चंद्रिका खड़ी हुई है, वो भी बिल्कुल अकेले। एंड चंद्रिका के जस्ट सामने 5-6 कुत्ते हैं एंड वो जो कुत्ते हैं वो ना कंटिन्यू चंद्रिका की तरफ देखे जा रहे हैं। एंड जो चंद्रिका है वो खड़े होके उस तरफ खड़े होके उस तरफ उसका फेस है एंड वो कंटिन्यू अपने हाथ से कुछ करे जा रही है। एंड जैसे वो कर रही थी तभी अचानक से वो जो कुत्ते थे वो अपने आप ही सारे के सारे कुत्ते बैठ जाते हैं एंड वो बैठ कर रोने लगते हैं। एंड जैसे ये चीज भाई पवन देखता है वो तुरंत नीचे जाता है चंद्रिका के पास में एंड वो बोलता है, चंद्रिका तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? एंड जैसे चंद्रिका देखते हैं कि पवन आया है, बोलते पवन तुम यहाँ पे क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पवन बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? तभी चंद्रिका कहते हैं कि अब मुझे नींद आ रही है, अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। एंड ये कहकर चंद्रिका ऊपर चली जाती है। एंड तभी एक चीज नोटिस करने वाली बात ये थी कि जो कुत्ते थे जो बैठकर रो रहे थे, जैसे ही पवन वहाँ पे आता है वो जो कुत्ते थे वो अपने आप ही शांत हो जाते हैं। पवन इस चीज पे उतना ध्यान नहीं देता है एंड पवन सोचता है कि भाई ये क्या हुआ, वो अभी जस्ट नीचे थी, सडनली वो ऊपर चली गई। उसको थोड़ा सा वियर्ड तो लगता है लेकिन वो इस पर इतना ध्यान नहीं देता है एंड वो भी ऊपर जाकर सो जाता है। लेकिन जैसे ही अगले दिन वो उठता है तो भाई उसको पता लगता है कि सोसाइटी में एक करण नाम का एक लड़का था जो कि कॉलेज स्टूडेंट था, वो ना अचानक से गायब हो गया रातों रात। एंड उस लड़के को लास्ट टाइम चंद्रिका के साथ देखा गया था, चंद्रिका वो जो तांत्रिक की बेटी थी। एंड जैसे ये चीज पवन को पता लगता है तो भाई पवन के होश हो जाते हैं लिटरली में, क्योंकि चंद्रिका के साथ लास्ट टाइम देखा गया एंड लड़का अचानक से गायब हो गया। लेकिन किसी के भी पास ना इस चीज का पक्का सबूत नहीं था एंड लोग सोचते हैं कि शायद जो वो लड़का था करण था जो गायब हो गया था वो कहीं चला गया होगा 2-3 दिन के लिए, वो आ जाएगा। तो लोग ना इस पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन करण को थोड़ा सा ना अजीब तो लगता है क्योंकि रात के टाइम उसने उसी दिन रात को देखा था कि चंद्रिका बाहर खड़ी हुई है, कुत्ते उसके सामने बैठे पड़े रो रहे थे बैठ के। उसको थोड़ा अजीब तो लगता है बट वो अभी भी ना इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो उसकी खूबसूरती के पीछे पागल था। सही बताऊं तो वो उसके पीछे पागल हो चुका था और कहीं ना जो पवन था वो ना उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहा था। डे बाय डे उसको ऐसा लग रहा था कि वो जो लड़की है वो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, अगर वो उसके साथ बात नहीं करेगा तो भाई वो जी नहीं पाएगा। उसको ना धीरे धीरे ऐसा फील हो रहा था अंदर से। अब इसके बाद पवन ना चंद्रिका से इस बारे में पूछता भी है कि तुम करण नाम के लड़के को जानती हो? चंद्रिका बोलती है कि करण? कौन करण? मैं तो नहीं जानती किसी करण को। फिर पवन बोलता है कि अपने ही सोसाइटी में एक करण नाम का लड़का रहता है एंड जो कि ना अचानक से गायब हो गया है और लोगों का कहना है कि लास्ट टाइम तुम्हें करण के साथ देखा गया था। एंड जैसे ये चीज चंद्रिका सुनती है भाई वो 1 सेकंड के लिए एकदम शांत हो जाती है। तभी चंद्रिका पवन को बोलती है कि नहीं मैं तो नहीं जानती किसी करण को, मैं नहीं जानती करण को। एंड जैसे ये चीज बोलती है चंद्रिका करण को तो करण उसको कुछ बोलने वाला होता है। तभी चंद्रिका बोलती है कि अरे यार छोड़ो ना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। एंड वो ना मतलब बहुत प्यार से बात करने लगती है। तभी जो चंद्रिका थी वो ना करण का हाथ ऐसे पकड़ती है, दोनों हाथ में हाथ डालती है एंड वो उससे ना मतलब ऐसे प्यार से बात करने लगती है कि मुझे ना तुमसे कुछ कहना है, मुझे ना तुम बहुत अच्छे लगते हो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। एंड जैसे ये चीज पवन सुनता है तो भाई पवन तो पागल, पवन तो खुशी के मारे एकदम बावड़ा हो जाता है कि भाई ये क्या देख रहा हूँ मैं। पवन बोलता है कि मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगती हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एंड इसके बाद भाई ये दोनों ना मतलब रोमांटिक बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड पवन जो था वो उससे कुछ पूछने वाला था लेकिन उसी टाइम भाई वो जो लड़की थी चंद्रिका थी वो ना पवन से बहुत रोमांटिक बातें करने लगती है, बहुत प्यार से बात करने लगती है। जैसे मानो कि वो जो लड़की थी वो ना मतलब इस बारे में इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाह रही थी। एंड इसके बाद जब चंद्रिका अपने घर चली जाती है तो पवन ना अपने एक दोस्त को कॉल करता है। उसका एक बेस्ट फ्रेंड था रोहित नाम का, जो कि मतलब उसका बचपन का दोस्त था। पवन उसके साथ सारी चीजें शेयर करता था, उसको सारी बातें बताता था। तो भाई पवन अपने दोस्त को कॉल करता रोहित को एंड उसको बताता कि भाई ऐसी बात है, मेरे फ्लैट के सामने एक लड़की रहती है, बहुत खूबसूरत है एंड तेरे भाई ने उसको सेट कर लिया, भाई वही मुझसे प्यार करती है, मैं भी उससे प्यार करती हूँ। एंड जैसे ये चीज उसका दोस्त सुनता है बोलते भाई पागल है क्या, सच में तू लड़की सेट कर ली? अरे भाई तू तो खिलाड़ी निकला। तभी उसका दोस्त बोलता है कि भाई मैं कल सुबह आ रहा हूँ तेरे घर पे, देखता हूँ कौन लड़की है, मुझे मिलवा एक बार, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, उसका जो दोस्त था पवन का वो सुबह सुबह आता है इसके फ्लैट पे एंड भाई जो पवन था वो ना उसको बालकनी में लेके जाता है एंड वो ना चंद्रिका को बोलता है कि तुम भी 1 सेकंड के लिए बालकनी में आओ। वो दोनों बालकनी में आते हैं और पवन अपने दोस्त को दिखाता है उस लड़की को। एंड जैसे ही उसका दोस्त भाई उस लड़की को देखता है भाई वो एकदम शॉक्ड हो जाता है क्योंकि भाई वो लड़की एक्चुअल में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और जो उसका दोस्त था पवन वो कलवा था, वो काला कलूटा था मजाक से हटके। एंड वो जो लड़की थी चंद्रिका वो बहुत ज्यादा गोरी थी, बहुत ज्यादा दिखने में अच्छी लग रही थी। एंड उसके दोस्त को ना जो रोहित था उसको ये बात हजम नहीं होती है कि भाई ये इतना काला है और वो इतनी गोरी है, भाई तब उस लड़की ने इसको पसंद कैसे कर लिया। तभी जो पवन का दोस्त था रोहित वो पवन को बोलता है भाई देख मैं बता रहा हूँ तेरे को, लड़की नो डाउट बहुत अच्छी है बट भाई तू बहुत काला है और वो गोरी है, भाई मुझे लग रहा है कि भाई तेरा ये फायदा उठाएगी, कुछ ना कुछ गलत करेगी तेरे साथ, तो थोड़ा बच के रहियो। तू मेरा दोस्त है, तू मेरा भाई है, मैं तेरे को इसलिए बता रहा हूँ। एंड तभी पवन बोलता है साले जल रहा है ना मेरे से,
मैंने इतनी अच्छी लड़की सेट कर ली, खूबसूरत, तो जल रहा है। उसका दोस्त बोलता है भाई मैं जल नहीं रहा हूँ, मैं तेरे को बता रहा हूँ, बस थोड़ा देख के करियो, जो भी करेगा कुछ भी ना बिना सोचे समझे मत करियो। एंड इसके बाद भाई जो उसका दोस्त था वो अपने घर चले जाता है। एंड अब क्या होता है, एक दिन जो पवन था वो अपने ऑफिस में होता है, करीब दिन के 3 बज रहे थे। एंड तभी जो चंद्रिका थी वो पवन को कॉल करती है एंड वो पवन को बताती है कि आज रात को मेरे पापा मेरे घर पे नहीं रहेंगे एंड वो कहीं बाहर जा रहे हैं, मैं घर पे बिल्कुल अकेले हूँ, तो आज रात को तुम मेरे फ्लैट पे आ जाना, कमरे में आ जाना, हम मजे करेंगे। एंड जैसे ही ये चीज पवन सुनता है भाई पवन एकदम खुश हो जाता है कि भाई फाइनली आज मजा आएगा, आज रात को उसने बुलाया है। एंड भाई इसके बाद बोलता है ठीक है मैं आज रात को आता हूँ, ठीक है। एंड वो आज तक कभी भी ना उसके फ्लैट में नहीं गया था। एंड उसने ना कई बार बोला भी है कि चलते तुम्हारे फ्लैट में, चलते तुम्हारे पापा से मिलके आते हैं। तो चंद्रिका जो थी वो ना उसको मना कर देती थी कि नहीं मेरे फ्लैट में नहीं जा सकते, पापा है, मतलब वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर पवन को मना कर देती थी। एंड भाई वो खुद आज सामने से बोल रही है कि आज पापा घर पे नहीं है, तुम आ जाओ, तुम मजा आ जाएगा। एंड भाई वो बहुत खुश हो जाता है। एंड भाई इसके बाद वो ये सेम चीज अपने दोस्त को कॉल करके बताता है कि भाई आज रात को उसने बुलाया है, उसके पापा नहीं है घर पे, आज तुम मजा आएगा भाई, तू बैठे रह, तेरा भाई तो मौज लेगा। एंड जैसे ही ये चीज वो अपने दोस्त को बताता है, उसका दोस्त बोलता है भाई देख तू जा तो रहा है, जा एकदम मजे कर, बट थोड़ा देख के, क्योंकि भाई मुझे लग रहा है कि वो लड़की बहुत तेज है, कुछ भी कर सकती है, तो थोड़ा देख के, तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के जाइयो। मैं बोलता है कुछ नहीं होगा भाई, मेरे फ्लैट के जस्ट सामने ही तो है, कुछ नहीं होगा, मैं चले जाऊंगा। एंड उसका दोस्त बोलता है भाई देख थोड़ा रिस्क है, एक काम करता हूँ मैं तेरे साथ चलता हूँ। बोलता है भाई मेरे साथ क्यों जाएगा तू, पागल है क्या, मुझे बुलाया उसने, मैं जाऊंगा। बोलता है मैं तेरे साथ अंदर नहीं जाऊंगा, उसके फ्लैट पे नहीं जाऊंगा, मैं तेरे फ्लैट पे ही रुकूंगा एंड तू उसके फ्लैट पे चले जाइयो, अगर रात के टाइम कुछ भी गड़बड़ होती है तो मैं बाहर से संभाल लूंगा। वो बोलता है पवन हाँ भाई ये बात तो सही कह रहा है तू, एक काम कर चल आज मेरे फ्लैट पे चल, आज रात को तू मेरे फ्लैट पे सो जाइयो, मैं उसके फ्लैट पे जाके मजे लेके आऊंगा। तो अब रात के टाइम भाई ये दोनों अपने फ्लैट पे पहुंचते हैं। जो उसका दोस्त था वो पवन के फ्लैट पे रुकता है। एंड भाई करीब रात के 12 बजे समथिंग जो चंद्रिका थी वो पवन को कॉल करती है कि बेबी आ जाऊं ना, दरवाजा खुला पड़ा है, सीधा बेडरूम में आना। एंड जैसे ही भाई ये चीज पवन सुनता है भाई वो फटाफट कपड़े पर पहनता है, सेंट मारता है और अपने दोस्त को बोलता है चल ठीक है लाडले, कुश्ती लड़के आता हूँ। अब उसके बाद पवन सीधा उसके फ्लैट के अंदर घुसता है। एंड जो फ्लैट का दरवाजा था वो खुला हुआ था। एंड भाई वो सीधा घुसता है, फ्लैट का दरवाजा लगाता है एंड वो सीधा उसके बेडरूम में जाता है चंद्रिका के। एंड जैसे वो बेडरूम में एंटर होता है वो देखता है कि चंद्रिका जो थी वो ना बेड पे लेटी हुई है, उसने प्रॉपर छोटे कपड़े पहन रखे होते हैं बिकिनी टाइप के। एंड वो कंटिन्यू पवन को ऐसे इशारा कर रही है। एंड जैसे ही पवन ये चीज देखता है भाई पवन सीधा जाता है उसके पास एंड उससे बातें करता है, बातें तो घंटा करता है, हफ्सी साड़ा कूद जाता है उसके ऊपर और स्टार्ट हो जाता है सीधा। एंड इसके बाद भाई ये दोनों इंटीमेट होना स्टार्ट होते हैं। एंड करीबन आधे घंटे तक भाई कंटिन्यू पवन उसके साथ इंटीमेट होता है चंद्रिका के साथ। एंड इंटीमेट होते होते पवन को पता नहीं लगता है कि कब वो बेहोश हो जाता है, उसको पता ही नहीं लगता है। एंड भाई जैसे ही उसकी आंखें खुलती है थोड़ी देर बाद, आधा एक घंटे बाद, पवन देखता है कि वो एक कमरे में बंद हो रखा है। एंड उस कमरे की लाइट जो है वो बंद हो रखी है, कमरे में मोमबत्तियां जल रही थी। एंड उस कमरे की जो दीवार थी उस दीवार पर ना खून से कुछ बना हुआ था, कुछ लिखा हुआ था अजीब सी लैंग्वेज में। एंड उसके जस्ट सामने एक हवन कुंड था जिसमें हवन जल रहा था और हवन कुंड के जस्ट सामने एक तांत्रिक बैठा हुआ है जो कि कंटिन्यू मंत्र पढ़े जा रहा है। एंड वो तांत्रिक कोई और नहीं, वो चंद्रिका का पापा ही था। एंड जैसे ही भाई वो ये चीज देखता है उसके होश उड़ जाते हैं लिटरली में। वो देखता है उसके हाथ बंधे पड़े हैं, उसके पैर बंधे पड़े हैं। एंड उसके जस्ट बगल में चंद्रिका बैठी हुई थी, वो भी प्रॉपर दुल्हन के कपड़ों में। एंड जो पवन था वो निर्वस्त्र था, नंगा बैठा हुआ था। पवन बोलता है चंद्रिका ये क्या कर रखा है तुमने, मेरा हाथ क्यों बांध रखा है, और ये तुम्हारे पापा कहाँ आ गए, ये मंत्र क्यों पढ़ रहे हैं। एंड भाई वो कंटिन्यू बोले जा रहा है कि ये क्या चल रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। वो जो चंद्रिका थी वो कुछ जवाब नहीं देती है, जो उसका पापा था वो कंटिन्यू मंत्र पढ़े जा रहा है। एंड तभी पवन एक चीज नोटिस करता है कि सामने वाले दीवार पे 10 लड़कों की फोटो लगी पड़ी है। एंड उन 10 फोटो में से एक फोटो करण की भी थी जो उसी के सोसाइटी में रहता था, जो गायब हो गया था। एंड भाई कंटिन्यू लाइन से 10 फोटो लगी पड़ी है, दीवार पर कुछ अजीब सा लिखा पड़ा है खून से अजीब सी लैंग्वेज में। एंड भाई तंत्र विद्या मंत्र चल रहा है सामने, उसके बगल में चंद्रिका बैठी हुई है दुल्हन के कपड़ों में, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो कंटिन्यू बोल रहा है प्लीज चंद्रिका, प्लीज अंकल जी, प्लीज छोड़ दो मुझे, अंकल जी प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे मत करो कुछ, प्लीज प्लीज। एंड तभी चंद्रिका उसके कान के पास जाके बोलती है कि अभी तो बस हमारी शादी होना बाकी है, फिर इसके बाद हमारी भी फोटो उन 10 फोटो के बगल में लग जाएगी। एंड जैसे ही ये चीज भाई पवन सुनता है, पवन के लिटरली में होश उड़ जाते हैं। बोलते प्लीज चंद्रिका, प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मैंने बिगाड़ा तो तुमने कुछ नहीं है मेरा, बस तुम्हारी बलि देके मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी और मैं शक्तिशाली हो जाऊंगी। ऑफिस की पार्टी हो या फिर कोई भी विंटर वेडिंग हो, मार्केट में टाइम वेस्ट मत करना,
3 ऐसे सूट्स दिखा रही हूँ जो सुपर प्रीमियम लगने वाले हैं। इट्स लुकिंग सुपर सुपर अमेजिंग, कलर टॉप नॉच, फैब्रिक शक्तिशाली हो जाऊंगी। और भाई वो मतलब बहुत जोर जोर से हंसने लगती है इसके बाद। एंड उसके जो पापा थे वो कंटिन्यू मंत्र पढ़े जा रहे, मंत्र पढ़े जा रहे हैं। एंड तभी उसके जो पापा थे वो मंत्र पढ़ना अचानक से बंद करते हैं। एंड उसके पापा उठते हैं। एंड वो उठने के बाद अपने हाथ में एक सिंदूर की डिब्बी लेते हैं। वो उस सिंदूर की डिब्बी में से सिंदूर निकालते हैं। एंड वो सिंदूर पवन के हाथ में देते हैं। एंड उसका हाथ पकड़कर वो चंद्रिका का मांग भरते हैं। मतलब चंद्रिका के साथ पवन की शादी करवाते हैं। एंड जैसे ही पवन उसकी मांग भरता है उसी टाइम उसके जो पापा थे वो एक तलवार बाहर निकालते हैं। एंड उस तलवार पे पहले से ही खून लगा पड़ा था। एंड भाई जैसे ही पवन ये चीज देखता है, पवन चिल्लाता है प्लीज प्लीज अंकल जी छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। तभी चंद्रिका कहती है बेबी बस थोड़ी देर और, बस तुम्हारी बलि देनी है। एंड फिर इसके बाद तुम्हारी फोटो हम भी वहां लगा देंगे। एंड उसी टाइम जो उसके पापा थे भाई वो ना उस तलवार को उस हवन कुंड में, जलती हुई हवन कुंड में डाल देते हैं। एंड इतनी देर में क्या होता है, जो उसका दोस्त था पवन का, जो उसके फ्लैट पे इंतजार कर रहा था, वो देखता है कि भाई 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, वो पवन जो था वो अब तक आया नहीं है। वो सोचता भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है। एंड इसलिए वो सोचता है कि एक बार वो उसके घर पे जाके चेक करके आ जा रहा है, सब कुछ ठीक तो है ना। एंड तभी क्या होता है, तभी जो उस लड़की के जो पापा थे, तंते के पापा, वो उस हवन कुंड में से तलवार बाहर निकालते हैं। एंड वो गरम तलवार एकदम उस पे खून लगा पड़ा था। एंड उस तलवार से वो पवन को मारने ही वाले होते हैं। उसी टाइम जो पवन का दोस्त था वो इनका डोरबेल बजाता है। एंड जैसे ही डोरबेल बजाता है, जो उसके पापा थे वो रुक जाते हैं। उसकी जो बेटी थी वो बोलती है रुको पापा मैं देख के आती हूँ। एंड जैसे ही वो दरवाजा ओपन करती है, वो देखती है कि जो पवन का दोस्त है वो दरवाजे पे खड़ा हुआ है। एंड पवन का दोस्त देखता है कि जो चंद्रिका थी वो एकदम प्रॉपर शादी के कपड़ों में है, उसके मांग में सिंदूर बड़ा पड़ा है। जैसे ये चीज देखता है भाई वो समझ आता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो फटाफट उसी टाइम सीधा भगता है उसके घर के अंदर, घुसता बिना कुछ बोले। एंड जैसे ही वो कमरे के अंदर घुसता है, वो देखता है कि जो उसका दोस्त था पवन, उसके हाथ पैर बंधे पड़े हैं। एंड वो लेटा पड़ा है। एंड उसके जो पापा हैं जो तांत्रिक है, उसके हाथ में तलवार है। एंड वो तलवार से पवन को मार रहे हैं, मारने वाले हैं मतलब। एंड जैसे ही वो ये चीज देखता है, वो भाई उसी टाइम तुरंत भगता है, सीधा भाई उसके फ्लैट से बाहर निकलता है। एंड वो सोसाइटी के सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला के इकट्ठा करता है। फिर इसके बाद जैसे सभी सोसाइटी वाले उसके फ्लैट के अंदर घुसते हैं, वो जैसे फ्लैट में आते हैं, वो देखते हैं कि फ्लैट में पवन के अलावा और कोई भी नहीं। वो जो तांत्रिक था, जो उसकी बेटी थी, दोनों बाप बेटी फ्लैट में है ही नहीं। इसके बाद जो उसका दोस्त था भाई वो पवन को खोलता है। एंड भाई लिटरली में पवन की ना एकदम हार्ट बीट बहुत तेज हो रखी थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। एंड सभी सोसाइटी वाले बोलते हैं कि आखिर ये दोनों गए तो गए कहाँ। एंड भाई उस दिन के बाद से किसी को ही पता नहीं लगा कि वो दोनों बाप बेटी तांत्रिक जो था और जो उसकी बेटी थी वो आखिर गए कहाँ पे, किसी को ही पता नहीं लगा। एंड भाई सोसाइटी वाले जब ना उस फ्लैट का हाल देखते हैं भाई कि दीवारों पे खून से अजीब सी लैंग्वेज में कुछ लिखा पड़ा है, एक हवन कुंड है जो कि जल रही है, भाई उनके लिटरली में होश उड़ाते सभी के। एंड भाई पवन गाइस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।